सो फाइनली यहाँ पे ओटीसी का रिटर्न हो चुका है। मैं यहाँ पे रोमन रेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ओल्ड ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ की। ओके, हेलो टॉकर्स, माय नेम इज राहुल एंड यू आर वाचिंग रेसल टॉकर। स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं यहाँ पे यीट। यहाँ पे जे उसो रिंग में आते हैं और उनका थीम सॉन्ग 5 मिनट से भी ज्यादा यहाँ पे प्ले होता है। पूरी ऑडियंस यहाँ पे यीट यीट कर रही होती है। फिर यहाँ पे जे उसो रिंग में आके बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कोडी रोड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। कोडी रोड्स यहाँ पे रिंग में आते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या बात करने वाले हो। जे उसो बोलते हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ जाऊं रेसलमेनिया में तुम्हारे अगेंस्ट होके, या फिर मैं गुंथर को हरा कर यहाँ पे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाऊं। तुम भी चैंपियन रहोगे, मैं भी चैंपियन रहूंगा। इसी पे यहाँ पे कोडी रोड्स रिप्लाई करते हैं कि पहले तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि तुम यहाँ पे रॉयल रंबल जीते, लेकिन अगर तुम मुझे चैलेंज करने वाले तो तुम यहाँ पे रेडी रहना मेरे बेस्ट वर्जन को देखने के लिए रेसलमेनिया 41। इसी के बाद यहाँ पे जेकब फाटू एंड टामा टोंगा का थीम सॉन्ग प्ले होता है। दोनों यहाँ पे रिंग में आते हैं। जेकब फाटू बोलते हैं कि तुमने मेरे फैमिली से यहाँ पे टाइटल लिया था लास्ट ईयर एंड मेरी फैमिली चाहती है कि वो टाइटल हमें वापस मिले। फिर यहाँ पे वो जे उसो को बोलते हैं कि जे उसो रॉयल रंबल विनर, लेकिन वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे कुछ भी कर लो, तुम यहाँ पे ये टाइटल लेकर नहीं आ पाओगे, तुम वर्दी नहीं हो। इसी पे यहाँ पे जे उसो भड़क जाते हैं, वो यहाँ पे मारने लगते हैं। फिर यहाँ पे कोडी रोड्स एंड जे उसो यहाँ पे जेकब फाटू एंड टामा टोंगा को रिंग से बाहर फेंक देते हैं एंड थोड़ी ही देर बाद इन चारों के बीच में मैच फिक्स हो जाता है मेन इवेंट के लिए। फिर हमें मैच देखने को मिलता है बियांका ब्लेयर वर्सेस पाइपर एवन एलिमिनेशन चेंबर में एंट्री के लिए। यहाँ पे रिजल्ट की बात करें तो बियांका ब्लेयर यहाँ पे पाइपर एवन को हरा देती है एंड वहां पे उनका एंट्री हो जाता है कंफर्म एलिमिनेशन चेंबर में। फिर हमें देखने को मिलता है शार्लेट फ्लेयर का सेगमेंट। शार्लेट फ्लेयर यहाँ पे रिंग में आते हैं, वो बोलते हैं कि तुम लोग गाइस मुझे बू करो, लेकिन तुम लोग मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। वहां पे टिफनी स्टेटस आती है, वो बोलते हैं कि मुझे बचपन से यहाँ पे कंपेयर किया गया कि तुम शार्लेट फ्लेयर बनने वाली हो, तुम वाना भी शार्लेट फ्लेयर। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रेसलमेनिया में मैच करो ताकि मैं सबको बता सकूं कि मैं यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर नहीं बनना चाहती, मैं हूँ यहाँ पे टिफनी स्ट्रैटस। उस पे यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर रिप्लाई करती है, जब मैं यहाँ पे रॉ में थी तो मैंने यहाँ पे रिया रिप्ले को बोला था कि तुम यहाँ पे बेबी जैसा बिहेव कर रही हो, लेकिन मैं जब तुमको देख रही हूँ तो तुम यहाँ पे चाइल्ड जैसा बिहेव कर रही हो। अगर तुमको मेरे से मैच चाहिए तो तुमको यहाँ पे हाथ जोड़ना पड़ेगा, अपने घुटनों पे आके मुझसे भीख मांगो अपने मैच की। तभी यहाँ पे थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है नायरा जैक्स का। नायरा जैक्स यहाँ पे आती है, वो बोलती है कि ये जाएगी रेसलमेनिया में, तब ना अगले हफ्ते मेरा इसके साथ मैच है एंड मैं यहाँ पे इसको हराने वाली हूँ एंड टाइटल जीतने वाली हूँ। उसी के बाद यहाँ पे थीम सॉन्ग प्ले होता है अलेक्सा ब्लिस का। अलेक्सा ब्लिस का थीम सॉन्ग देखने के बाद यहाँ पे ऑडियंस पूरी तरह से पॉप करने लगती है। उनका यहाँ पे मैच होने वाला होता है कैंडस लोरे के साथ एलिमिनेशन चेंबर में एंट्री के लिए। फिर यहाँ पे उसी के बाद हम लोग को मैच देखने को मिलता है कैंडस लोरे वर्सेस अलेक्सा ब्लिस। बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में तो अलेक्सा ब्लिस यहाँ पे सिस्टर एबिगेल लगा के इस मैच को जीत जाती है एंड यहाँ पे उनका एलिमिनेशन चेंबर का स्लॉट हो जाता है कंफर्म। फिर हमें देखने को मिलता है केविन ओवेंस का सेगमेंट। केविन ओवेंस यहाँ पे कार में होते हैं, वो यहाँ पे सारे चीजों को लेकर ब्लेम करते हैं सैमी ज़ेन को। वो बोलते हैं यहाँ पे कोडी रोड्स मुझे मार रहा था, वो चाहता था कि मेरी लाइफ यहाँ पे एंड हो जाए, मेरा करियर एंड हो जाए। तुम वहीं पे थे, तुम मेरा करियर एंड होते हुए देख रहे थे, तुमने यहाँ पे कोडी रोड्स के साथ कुछ किया भी नहीं। एंड मैं थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ कि तुम यहाँ पे रोमन रेंस को यहाँ पे रॉयल रंबल में जाके सपोर्ट कर रहे हो, उसको बचा रहे हो। फिर वो बोलते हैं कि तुम एक हॉरिबल इंसान हो, तुम एक चीप इंसान हो, तुमको यहाँ पे इसके लिए पे ऑफ करना पड़ेगा। फिर हमें एक और एलिमिनेशन चेंबर स्लॉट के लिए मैच देखने को मिलता है, ट्रिपल थ्रेड मैच, जिसमें यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर होते हैं, जिमी ऊसो होते हैं एंड एलए नाइट होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर रिंग में आते हैं, वो बोलते हैं कि कैसे उनको रॉयल रंबल में एलिमिनेट किया गया एंड उसके बाद वो कैसे पूरी तरह से गुस्सा होकर वहां से चले गए। लेकिन उनको बाद में रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ पे इतना स्मार्ट हूँ, मैं यहाँ पे इतना हेल्दी हूँ, मुझे यहाँ पे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड वो यहाँ पे बोलते हैं कि ये सारी गलती रॉ की। रॉ एक इतना टॉक्सिक प्लेस है जहां कोई रह ही नहीं सकता, इसीलिए वो यहाँ पे स्मैकडाउन में आ चुके हैं एंड अब वो करने वाले हैं फ्रेश स्टार्ट। उसके बाद वो बोलते हैं कि उनका मेन मोटिव है कि यहाँ पे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जीतना एंड वो जाने वाले हैं यहाँ पे कोडी रोड्स के पास। तभी वहां पे जिमी ऊसो आते हैं, वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे एक्स गर्लफ्रेंड की तरफ बिहेव कर रहे हो, तुमको सिर्फ कंप्लेन करना है, तुम हार गए, यहाँ पे तुम हारे थे रोमन रेंस से भी एंड यहाँ पे तुमको जब मौका मिल रहा है तो तुम यहाँ पे भी कंप्लेन कर रहे हो। उसी पे यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर बोलते हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे यहाँ पे गुस्सा नहीं आ रहा, अगर तुम यहाँ पे 2 हफ्ते पहले बोलते तो शायद मैं गुस्सा करता, लेकिन अब मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ जी। ऐसा करके बोलते हैं तो पूरी तरह से यहाँ पे ऑडियंस आउट करने लगती है। फिर वो बोलते हैं सॉरी जिमी। उसके बाद ड्रू मैकइंटायर एक शॉट लेते हैं जे ऊसो पे, वो बोलते हैं कि अगर तुमने यहाँ पे यीट पहले बोल दिया होता तो तुम यहाँ पे जे ऊसो की जगह पे होते एंड जे ऊसो यहाँ पे इधर कहीं भटक रहा होता। फिर वहां पे एलए नाइट आते हैं, एलए नाइट बोलते हैं कि तुमको यहाँ पे सब क्राई बेबी बोल रहे हैं, तुम यहाँ पे हमेशा रोते रहते हो। एंड उसके बाद हम लोग को इन तीनों के बीच में मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में तो ड्रू मैकइंटायर इस मैच को
जीत जाते हैं एंड अपना एलिमिनेशन चेंबर का स्लॉट कर लेते हैं कंफर्म। उसके बाद हमें मेन इवेंट में मैच देखने को मिलता है जे उसो एंड कोडी रोड्स वर्सेस जेकब फाटू एंड टामा टोंगा। बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में तो जे उसो एंड कोडी रोड्स इस मैच को जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैच के एंड में जैसे ही कोडी रोड्स अपना हैंड रेज कर रहे होते हैं, पीछे से आते हैं यहाँ पे सोलो सिकोआ एंड वो लगा देते हैं समोन स्पाइक एंड यहीं पे चला जाता है स्मैकडाउन ऑफ एयर। एंड आज के स्मैकडाउन में भी हमें रोमन रेंस देखने को नहीं मिलते, उनका वेकेशन खत्म ही नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे वेकेशन पे जाए जा रहे हैं, एक मैच करते हैं एंड फिर यहाँ पे 1 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। मे भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं एलिमिनेशन चेंबर में, लेकिन उससे पहले कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है रोमन रेंस की आने की। सो आज के स्मैकडाउन में बस इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।